अब क्या करते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3, जो कि अगर देखा जाए तो इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्मेट्रिक आइडेंटिटीज है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे अप्रोच करने से पहले हम क्या करते हैं, जितने भी ट्रिग्मेट्रिक के फॉर्मूले हैं ना उसको रिवाइज करते हैं, क्योंकि अपने को यूज होने वाला। तो सबसे पहले आ जाते हैं साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला को हम लिख रहे हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और tan के टर्म में अगर देखेंगे तो फॉर्मूला बनता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक और फॉर्मूला आता है इसका, इसको हम क्या करते हैं अलग से लिखते हैं, थोड़ा समझ में आएगा। cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और cos 2 थीटा के एक और फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैंने अलग से क्यों लिखा तो समझना है यहाँ पे। तो देखो, इसको अलग से लिखने का मकसद ये था कि जैसे 2 cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये -1 लेफ्ट में जाएगा और ये बन जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा। यानी मैं cos स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। यानी आगे से कभी भी आपको cos स्क्वायर थीटा दिखेगा तो cos स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखिएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। उसी तरह यहां से 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस cos 2 थीटा। यानी साइन स्क्वायर थीटा आपको कभी भी दिखे इंटीग्रेशन में तो एक बार आपको स्ट्राइक होना चाहिए 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं। अब यहां समझना है, तो अगर cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 लिख रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा cos स्क्वायर थीटा यस यू आर फलाना एंड सो cos स्क्वायर थीटा, ऐसा नहीं हो सकता है। cos स्क्वायर थीटा की जगह लिखा जाए cos स्क्वायर 2 थीटा भी आ सकता है और साइन स्क्वायर 2 थीटा भी आ सकता है। तो cos स्क्वायर 2 थीटा रहेगा तो लिख देंगे 1 प्लस cos 4 थीटा डिवाइड बाई 2, और साइन स्क्वायर 2 थीटा रहेगा तो उसको लिख देंगे 1 माइनस cos 4 थीटा डिवाइड बाई 2। यानी ये थीटा है तो ये डबल हो रहा है, तो 2 थीटा है तो 4 थीटा हो जाएगा। तो इसको थोड़ा रटे अभी दिमाग में फिट रखिएगा ये फॉर्मूला को, ताकि यूज होने वाला। और tan के टर्म में cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से एक चीज और लिख देता हूं, अगर आप इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और tan स्क्वायर थीटा को एक तरफ करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाता है 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस cos 2 थीटा। तो इसको तो याद रखिएगा, ठीक ना। cos 2 थीटा के तीसरा जो पहला दूसरा तीसरा चौथा जो फॉर्मूला ये है। तो sin 2 थीटा का भी चर्चा कर लिए और cos 2 थीटा का भी चर्चा कर लिए। अब हम डिस्कस करते हैं tan 2 थीटा। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला जो है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, सबको याद है, कोई दिक्कत है नहीं tan 2 थीटा का। अब ये तो हम 2 थीटा की बात हो गई, अब हम चलते हैं sin 3 थीटा की तरफ। तो उससे पहले मैं क्या करता हूं, कुछ यहां पे लिख भी देता हूं नोट करके, इतना तो स्ट्राइक करना ही चाहिए। ये सब चीजें बेसिक चीजें हैं कि साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको तो एकदम याद रखिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से मैं कहना चाहूंगा कि सेक स्क्वायर थीटा -1 को आगे से क्या लिखना चाहेंगे आप, tan स्क्वायर थीटा। ये रटिएगा, देखिएगा जो लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा -1 को क्या बोल रहे हैं, tan स्क्वायर थीटा। उसी तरह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख देता हूं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1
कभी भी आएगा, होप सो यहाँ पे, तो मैं इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 आएगा तो क्या लिख देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये तो याद रखिएगा, बेसिक चीजें था, लेकिन इसको तो याद रखना है। तो अब आ जाते हैं 3 वाला पे आ जाते हैं, tan 3 थीटा, नहीं tan क्यों आएंगे, पहले तो साइन से स्टार्ट करेंगे। तो साइन 2 थीटा था तो साइन 3 थीटा, यानी क्या बन जाएगा 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। फिर आ जाता है cos 3 थीटा का फॉर्मूला, cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। और tan 3 थीटा का फॉर्मूला, tan 3 थीटा का फॉर्मूला 3 tan थीटा tan क्यूब थीटा अपॉन 1 -3 tan स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा गौर करिएगा, क्यों करिएगा, क्योंकि साइन क्यूब थीटा लिखने जाते हैं, आपको इन्वॉल्वमेंट कभी ना कभी आपको साइन क्यूब थीटा दिखेगा। तो जैसे ही साइन क्यूब थीटा आपको दिखे तो ये फॉर्मूला याद आ जाए, अच्छा साइन 3 थीटा क्या था, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, यानी 4 साइन क्यूब थीटा का अगर वैल्यू पूछा जाए तो जवाब मिलेगा 3 साइन थीटा साइन 3 थीटा, क्योंकि ये तो गया लेफ्ट में और इसको भेज दिया राइट में। तो साइन क्यूब थीटा जो है उसको क्या लिखेंगे, 3 साइन थीटा साइन 3 थीटा डिवाइड बाई क्या लिख दिया जाएगा 4। तो इसको तो याद ही रखना है, और नहीं तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला याद रखिए, बाकी की कहानी आपके लिए इजी हो जाएगा। उसी तरह यहां से अगर मैं पूछूंगा कॉस क्यूब थीटा क्या होता है, तो कॉस क्यूब थीटा का जवाब क्या मिलेगा, कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा डिवाइड बाई क्या बन गया 4 बन गया। तो ये जो था साइन 2 थीटा वाला टर्म हो गया, और साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा tan 3 थीटा में। अब थोड़े से और फॉर्मेट को समझते हैं प्रोडक्ट वाला में, यानी एडिशन और सम को हम प्रोडक्ट में कैसे लिख सकते हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी, फिर आता है साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी का अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो जवाब मिलेगा, ये तो बोला जाएगा इसको सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में करना, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। अब देखिए, अब दो और फॉर्मेट बच गया, दो फॉर्मेट और कौन कौन सा है, अब दूसरा दो फॉर्मेट है कॉस सी प्लस कॉस डी। तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, और दूसरा हो गया कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये दो फॉर्मूला को याद रखना है। अब आ गया कॉस सी माइनस कॉस डी। अब यहां पे दो नो साइन हो जाता है, और उसको हम लिख देते हैं साइन सी प्लस डी बाई 2, और साइन सी माइनस डी नहीं आता है, क्या आता है डी माइनस सी बाई 2 आता। तो ये तो हो गया अपना चारों, सम और डिफरेंस को हम क्या कर दिए प्रोडक्ट में कर दिए। अब प्रोडक्ट दिया रहेगा और सम में करना है। तो पहला फॉर्मूला 2 साइन ए, देखो 2 नहीं दिया रहेगा, साइन ए कॉस बी दिया रहेगा, केवल साइन ए कॉस बी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना कि हम 2 साइन ए कॉस बी मालूम है। तो इसके लिए एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, जो एंगल ए रहेगा वो साइन के साथ रहेगा। तो इसको हम लिख रहे हैं साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। खुद समझ आए मैंने क्या बोला, आप एंगल ए जो है साइन के साथ लीजिएगा, दिख रहा है ना। अगर ये बी से ज्यादा होगा तब तो ये प्लस ही रहेगा साइन, लेकिन अगर ए जो है बी से स्मॉलर हो गया तो ये साइन निगेटिव बन जाए, इसलिए इसके लिए एक ही फॉर्मूला यूज कर, मगर बाकी 2 कॉस ए कॉस बी, इसको लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। फिर आ जाते हैं 2 साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला अगर बोले तो क्या बन जाएगा कॉस ए माइनस बी, और यहां पे लग जाएगा माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी।
तो कुछ और फॉर्मूले थोड़े से देख लेते हैं, बस 2 ही और देखेंगे, इससे मुझे लगता है काफी हो जाएगा। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी। फिर एक फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। तो जब हम साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। मगर यहां पे ऐसा नहीं होगा, कॉस स्क्वायर ए और दूसरा को लिखना पड़ेगा माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो अब जितने तक फॉर्मूला किया, अभी ज्यादा डिटेल में जाने कोई मतलब नहीं। इस फॉर्मूला का यूज करके हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला एग्जांपल आते हैं 7 पे, और कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो जैसे ही कॉस स्क्वायर एक्स आया, तो मैंने बोला था कॉस स्क्वायर एक्स आएगा तो उसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 लिखेंगे। स्प्लिट कर देंगे, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, ये 1/2 dx बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, cos 2x डिवाइड बाई 2, और ये बन गया dx, यानी x/2, 1/2 तो कांस्टेंट है। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, sin 2x डिवाइड बाई क्या बन जाएगा, 2 प्लस c, यानी x/2 प्लस sin 4x डिवाइड बाई 4, और प्लस क्या बना दिया, c बना दिया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, sin 2x cos 3x है, तो यानी ये प्रोडक्ट में दिया हुआ है, sin 2x cos 3x, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो फॉर्मेट कुछ ऐसा दिख रहा है, 2 sin 2x cos 3x और dx, तो यानी ये 1/2 बन जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin a cos b क्या बनेगा, sin a प्लस बी, साइन ए प्लस बी, यही मैंने बोला था। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, ए के साथ हमेशा किसके साथ रहेगा, साइन के साथ रहेगा, तो साइन 2x माइनस 3x, यानी यहां पे निगेटिव बन गया, यानी 1/2 स्प्लिट कर देते हैं, साइन 5x dx, फिर ये माइनस 1/2 हो, क्योंकि ये साइन माइनस एक्स है, तो साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो ये साइन एक्स और ये बन गया dx। तो ये 1/2 माइनस कॉस 5x और डिवाइड बाई क्या कर दिया, 5। अब इसको देखिए, माइनस 1/2 तो प्लस हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स, और इसे लिख दिया प्लस सी कर दिया, क्योंकि भाई माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रल, तो कहा बात इसलिए मैंने कहा पहले हमको ट्रिग्मेट्री को रटना पड़ेगा, तो साइन 3 थीटा को हम क्या लिखते थे, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा लिखते थे। तो साइन क्यूब थीटा यहां, यानी साइन क्यूब एक्स को क्या लिखेंगे, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, और ये बन गया 1/4, और ये बन गया dx। ठीक है, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4, तो 3 साइन एक्स का बन गया माइनस 3 कॉस एक्स डिवाइड बाई 4। अब देखिए ये माइनस है, तो ये प्लस कॉस 3x, 3 से डिवाइड कर दिया जाएगा, 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा, ये 3 कर देता हूं, और प्लस क्या कर देता हूं 3, यानी कॉस 3x डिवाइड बाई 12 माइनस 3 कॉस एक्स डिवाइड बाई 4, प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। यानी ये 2-3 एग्जाम्पल करने से इतना तो समझ में आ गया कि साइन क्यूब एक्स को कन्वर्ट कर लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स रहेगा तो कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन पावर हमेशा हम क्या रखना चाहते हैं, साइन एक्स या रहे कॉस रहे, तो उसका पावर हमेशा 1 रखना चाहते हैं, क्योंकि वो ही इंटीग्रेट हो पाएगा, साइन स्क्वायर एक्स नहीं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे। चलिए अब एक्सरसाइज पे आते हैं 7.3 पे। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, तो इसको हम कर देंगे 1 माइनस कॉस, इसको ट्वाइस कर देंगे तो 4x प्लस क्या बन जाएगा 10, और ये बन गया इंटीग्रल, और ये बन गया dx, यानी 1 dx माइनस कॉस 4x प्लस 10 dx। ठीक है, तो यहां पे गौर करिए, 1 dx यानी ये तो x बन गया, और cos 4x क्या बनता है, sin 4x प्लस 10, और जो भी x का कोफिशिएंट है उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड, और इसे कर देते हैं प्लस c, क्योंकि cos तो हो गया, sin हो गया। ठीक है, sin 3x और cos 4x, तो इसको क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 sin 3x
cos 4x, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 से क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं। तो अब ये फॉर्मूला किस में बदल जाएगा, 1/2 इंटीग्रल ऑफ sin 3x प्लस cos 4x, यानी sin 7x बन जाएगा और sin 3x माइनस 4x बन जाएगा। क्योंकि मेरा क्या नाम था कि जो ए एंगल है वो साइन के साथ है, तो ए माइनस बी कर रहे हैं, ए स्मॉलर देन बी रहेगा तो मैंने कहा था निगेटिव होगा, और ए ग्रेटर देन बी रहेगा तो उसको हमने पॉजिटिव बोला। तो ये बन गया 1/2 इंटीग्रल ऑफ क्या बन गया, साइन 7x dx प्लस 1/2, अब ध्यान से देखिएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस साइन एक्स लिख देता, dx लिख देता। तो ये बन गया 1/14 निगेटिव साइन के साथ माइनस कॉस 7x, मगर यहां पे निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये बन जाएगा cos x डिवाइड बाई 2 प्लस क्या बन जाएगा, c बन जाएगा। तो एक्सरसाइज 7.3 का ये दूसरा वाला क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन में देखेंगे तो 3 बार मल्टीप्लाई, cos 2x, cos 4x, cos 6x है। तो अब आपकी मर्जी है, दो दो करके आप स्प्लिट कर सकते हैं या 6x को ब्रेक कर लीजिए, ऐसा करते हैं दो दो को यूज कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो 2 cos 2x cos 4x और cos 6x को अलग रखते हैं dx, 1/2 cos 2x प्लस cos 4x है, तो सोचिए cos a प्लस b हो जाएगा यानी cos 6x हो जाएगा, और cos a माइनस b की बात करेंगे तो cos 2x बन जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई क्या होगा, cos 6x। फिर से हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे दो पार्ट में, cos 6x cos 6x, cos स्क्वायर 6x हो गया, उसको यूज कर ही सकते हैं। दूसरा 1/2 cos 2x cos 6x, ये तो cos स्क्वायर 6x हो गया, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर 6x यानी 1 प्लस लगा दीजिए cos 12x डिवाइड बाई 2 dx, 1/2, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये तो 1/4 हो गया। जब 2 से मल्टीप्लाई किया गया और 2 से डिवाइड किया, जो 2 cos 2x cos 3x, यानी ये 2 कर दिया गया था और ये क्या कर दिया, 2 कर दिया, तो ये बन गया था cos 8x प्लस cos 4x, और ये बन गया dx। तो पहला 1/4x बन गया, दूसरा 1/4 तो 1/48 बन गया, साइन कितना बन गया, 12x बन गया। अब यहां पे आ जाते हैं, 1/4 cos 8x क्या बन जाएगा, sin 8x और इंटू क्या कर दिया 4, फिर ये क्या बन जाएगा 1/16 sin 4x बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा c, क्योंकि cos 4x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा sin 4x डिवाइड बाई 4, 4 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन नंबर 3 को कर दिया, यानी दो बार हमको लगाना पड़ा है प्रोडक्ट इंटू सम और डिफरेंस वाला फॉर्मेट। फिर से sin क्यूब 2x प्लस 1 आ गया, तो जस्ट sin 3 थीटा का फॉर्मूला भूल गया तो बस लिखता 3 sin थीटा, और माइनस क्या लिखता 4 sin क्यूब थीटा, तो 4 sin क्यूब थीटा यानी sin क्यूब थीटा जो है sin क्यूब 2x प्लस 1, और इसको मैंने लिख दिया इंटीग्रल और इसे लिख दिया dx, तो इसको लिख दिया sin क्यूब को 3 sin थीटा की जगह बस क्या रखना है 2x प्लस 1 माइनस sin 3, यानी इसको 3 कर दो, 3 टाइम्स कर दो तो 6x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन क्यूब थीटा को तो हम बोल ही दिए 3 sin थीटा माइनस क्या बनेगा sin 3 थीटा, इसको थ्राइस कर दिए। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये बन गया -3 cos 2x प्लस 1 डिवाइड बाई क्या बन गया 2 बन गया, ये प्लस बन जाएगा cos 6x प्लस 3 और डिवाइड बाई क्या बन गया 6, और इसको प्लस c कर दिया। ठीक है, प्लस c ऐड कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो 5th में भी वही कॉन्सेप्ट है, साइन क्यूब कॉस क्यूब ऐसे फॉर्मेट दिया है, तो इसमें हम क्या करते हैं थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, इस बार 2 से मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट नहीं करते हैं, इसमें करते हैं क्या करते हैं, इसको कर देते हैं साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और जो एक कॉस एक्स को रहने देते हैं, फिर थोड़ा सा और स्प्लिट कर देते हैं साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो तुम खुद बताओ ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या कर दिए cos x dx। अब sin x को t मानो, सब्स्टिट्यूशन पे चलते हैं, तो cos x dx अगर मैं पूछूंगा वो क्या बन जाएगा dt बन जाएगा, दिख भी रहा है मुझे cos x
dx सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, dx को क्या लिख सकता हूँ, dt लिख सकता हूँ, तो बाकी लिख देता हूँ t क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये cos x dx को क्या लिख सकते हैं, dt, यानी t का पावर 3 माइनस टी का पावर 5, और इसे बना दिया dt बना दिया, तो ये बन गया t का पावर 4/4 माइनस टी का पावर 6/6 प्लस क्या कर दिया, c कर दिया। t की जगह हमने क्या रख दिया, साइन का पावर 4x डिवाइड बाई 4 साइन का पावर 6x डिवाइड बाई 6 प्लस क्या बन गया, c बन गया, क्योंकि टी क्यूब माइनस टी का पावर 5 यानी उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो ये भी एक इजी था। अब आगे साइन x, साइन 2x और साइन 3x। एक तो वही तरीका 3 साइन x वाला तरीका अपने पास है, तो वैसे भी कर सकते हो, वैसे कर लेते, या तो दो बार मल्टीप्लीकेशन यूज करने से अच्छा कि हम डायरेक्ट कर देते, इसको क्या कर देता हूं, dx कर देता हूं। देखते हैं, साइन x हो गया, साइन 2x को क्या लिख सकते हो, 2 साइन x cos x, और साइन 3x को क्या लिख सकते हैं, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, और इसको लिख दिया dx। अब कंसीडर करते हैं साइन x को t मानते हैं, तो साइन x को t मानेंगे तो cos x dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। तो ये देखो cos x dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। बाकी जगह t रखते हैं, t 2t, ये हो गया t 2t, फिर क्या बन गया 3t माइनस 4t क्यूब, और जहां cos x dx है वहां पे dt कर दिया, ये बन गया 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया तो 6t क्यूब। ठीक है, माइनस ये देखिएगा 2 4 जा 8, ये t स्क्वायर है, ये t क्यूब है, t का पावर क्या बन गया 5, और ये बन गया dt 6t क्यूब। ठीक है, t स्क्वायर t का पावर 5, तो ये बन गया 6t का पावर 4 डिवाइड बाई क्या बन गया 4 बन गया, 8t का पावर 6 डिवाइड बाई 6 बन गया, प्लस क्या बन गया c बन गया। तो 6/4 को हम लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं, तो 3/2 लिख देते हैं, और t का पावर 4 बोले तो साइन x का पावर 4 माइनस 4/3, t का पावर 6 बोले तो साइन x का पावर क्या बन जाएगा 6 प्लस क्या बन जाएगा c बन जाएगा। यानी हम सोच ऐसे रहे थे कि दो का प्रोडक्ट को यूज करके सम और डिफरेंस में लाया जाए, फिर साइन 3x डायरेक्टली हम क्या किया, ऐसे लिख के सब्स्टिट्यूशन लगा दिया। अब आ गया साइन 4x इंटू साइन 8x dx। तो जब भी ऐसा इंटीग्रल दिखेगा तो मुझे भी मालूम है प्रोडक्ट वाला फॉर्मेट है, प्रोडक्ट वाले फॉर्मेट को 2 से मल्टीप्लाई 2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये बन गया 2 साइन 4x, और ये बन गया साइन 8x, और 2 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये cos वाले फॉर्मूला में जाएगा, तो cos a माइनस बी यानी 4x माइनस cos a प्लस बी, जो कि क्या बन जाएगा 12x। ये 2 भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम 1/2 को बाहर ही कर देते हैं, और इसका क्या कर दिया, इंटीग्रल कर दिया। तो 1/2 cos 4x क्या बन जाएगा, साइन 4x डिवाइड बाई 4 माइनस 1/2 साइन 12x डिवाइड बाई 12 प्लस क्या बन जाएगा c, यानी 1/8 साइन 4x माइनस 1/24 साइन 12x प्लस क्या हो जाएगा, c बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा भी पढ़े थे और 1 प्लस कॉस 2 थीटा भी पढ़े थे। 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स की बात करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये बन गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, और क्या बच गया, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। तो मैंने बोला था कि tan स्क्वायर एक्स बाई 2 आना ही वाला है, उसको हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और ये लगा दिया dx कर दिया। तो इंटीग्रल ऑफ क्या लिख दिए, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस 1 dx।
ये बन जाएगा tan x बाई टू डिवाइड बाई 1/2 क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, और माइनस एक्स 1 का इंटीग्रेशन, और ये क्या बन जाएगा प्लस c बन जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 अगर ध्यान से देखेंगे, cos x अपॉन क्या लिखा है 1 प्लस cos x लिखा है। तो इस वाले क्वेश्चन में वही है, न्यूमरेटर को क्या करते हैं डिनोमिनेटर की तरह बना के उसके बाद करते हैं। तो हम क्या करते हैं +1 कर देते हैं और -1 कर देते हैं। तो स्प्लिट हो जाएगा, एक 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन क्या लिख दिया जाए 1 प्लस कॉस एक्स dx, और दूसरा -1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। तो ये तो कैंसिल होके 1 dx हो गया, और ये 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स यानी 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, यानी 1 dx 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। x माइनस हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का क्या था tan x बाई 2 डिवाइड बाई 1 बाई 2 प्लस सी। तो ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी x माइनस tan x बाई 2 प्लस सी हो जाएगा आंसर। अब देखिए साइन का पावर 4x। तो साइन का पावर 4x जब भी आता है तो अपने दिमाग में साइन स्क्वायर x दौड़ता है और कहता है कि मैं होऊंगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, और फिर जैसे ही इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा साइन का पावर 4x बन जाएगा। तो जैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x डिवाइड बाई क्या बन गया 4 बन गया, यानी 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 4x लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर x को हमने पढ़ा है 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 माइनस 2 कॉस 2x डिवाइड बाई 4। और इसका क्या कर देना है अपने को अब डायरेक्ट इंटीग्रल, क्योंकि हमने एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्मेट रख दिया साइन का पावर 4x। तो ये 1 और ये 1/2 3/2 होता है, तो 3/2x बन गया। फिर cos 4x बाई 2 है तो साइन 4x डिवाइड बाई 8 बन गया। फिर ये है -2 cos 2x, तो -2 डिवाइड बाई 2 या तो साइन 2x हो जाएगा, और इसका होल डिवाइड बाई क्या कर दिया जाए 1/4 कर दिया जाए, और इसे क्या कर दिया जाए प्लस सी कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में ऐड करेंगे, नहीं तो इसी में कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं कंप्लीट पूरा का पूरा। cos का पावर 4 2x, तो जब भी इंटीग्रल इसकी बात करेंगे तो cos स्क्वायर 2x याद आएगा। तो cos स्क्वायर 2x की अगर हम बात करें, इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस कॉस क्या लिख सकता हूं 4x डिवाइड बाई 2, ठीक है। फिर से स्क्वायर कर देते हैं इसको, cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस 2 cos 4x और डिवाइड बाई क्या बन गया 4 बन गया। स्क्वायरिंग किया और ये बन गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos स्क्वायर 4x को क्या लिख देंगे 1 प्लस cos 8x, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, और डिवाइड बाई क्या बन जाएगा ये 2 बन जाएगा, और ये बन गया 2 cos 4x और डिवाइड बाई क्या बन गया 4 बन गया। अब मुझे इंटीग्रेट करना है, यानी cos स्क्वायर 2x को तो इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए और ये dx कर दिया जाए। तो ये देखो 1 प्लस 1/2 3/2 यानी 3x बाई 2, तो 3x बाई 8 प्लस cos 8x, ठीक है ना। cos 8x का क्या हो जाएगा sin 8x डिवाइड बाई 8, और पहले से 8 है तो 64, फिर ये 2 और ये 4 1/2 हो जाएगा, और ये बन जाएगा sin 4x प्लस में हो जाएगा, और ये 1/2 था तो ये कितना बन जाएगा 4 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो 8, और ये क्या बन गया प्लस ये। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख देता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई क्या कर दिया 1 प्लस कॉस एक्स और dx कर दिया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉस एक्स यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर लिया,
1 प्लस कॉस एक्स, दूसरा लिख दिया 1 माइनस कॉस एक्स, और डिवाइड बाई मैंने क्या कर दिया 1 प्लस कॉस एक्स। तो 1 प्लस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या 1 माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रल। तो अब इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया जाएगा, 1 डी एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो 1 का क्या बन गया x, और कॉस एक्स का क्या बन गया माइनस साइन एक्स, और प्लस क्या बन गया c बन गया। ठीक है ना। तो इसको तो बड़ा इजी हो गया, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कर दिया। अब आ जाते हैं कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। तो कॉस 2x को कोशिश ये रहना चाहिए कि कॉस में ही लिखा जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर में कॉस में, कॉस 2 अल्फा को भी सेम, तो इसको लिख दिया मैंने 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस कॉस 2 अल्फा को लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और डिवाइड बाई कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। ठीक है ना, और ये बना दिया इंटीग्रल। तो यहां पे दिख रहा है अपने को ये -1 और ये +1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस क्या हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा, डिवाइड बाई क्या कर दिया कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, और ये बन गया dx। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी ट्वाइस, और ये बन गया कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा, और ये बन गया dx, यानी 2 कॉस एक्स dx प्लस 2 कॉस अल्फा कांस्टेंट है, और ये बन गया 1 dx। तो 2 कॉस एक्स की वैल्यू क्या हो गया 2 साइन एक्स हो गया, 2 कॉस अल्फा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या बन गया x बन गया, और हमने ऐड कर दिया एक कांस्टेंट प्लस सी। ठीक है, अब आ गए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। तो हमने एक फॉर्मेट नहीं डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्री में, हमने कहा था कि जितने भी वैरायटी किया था, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। आप याद रखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, तो जवाब मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि 1 बन जाएगा, प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, जिसको हम क्या लिख देंगे साइन 2x लिख देंगे। उसी तरह साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का अगर होल स्क्वायर रहेगा, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, जिसको हम लिख देंगे 1 माइनस साइन 2x। तो ये अगर इंटीग्रल की बात करेंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x, तो इसको हम लिखते हैं कुछ ऐसा फॉर्मेट, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और डिनोमिनेटर जो है 1 प्लस साइन 2x है, उसको लिख दिया हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और यहां पे लगा दिया dx। अब थोड़ा सोचेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो डिनोमिनेटर में है उसको t मान लिया जाए, तो डिफ्रेंशिएट करो, तो ये बन गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और क्या आ जाएगा dx आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाएगा dt लिख दिया जाएगा। तो न्यूमरेटर वाला जो है वो क्या बन जाएगा, वो तो dt बन जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स dx क्या बन जाएगा dt बन जाएगा, और ये बन जाएगा t स्क्वायर, t का पावर -2 dt बन गया इंटीग्रल, यानी t का पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाई -1 प्लस c, यानी -1 बाई टी प्लस क्या बन गया c। तो आंसर अगर बोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा -1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इसको क्या लिख दिया हमने प्लस c लिख दिया, थोड़ा सा इसको याद रखेंगे। ठीक है ना, अब हम आ जाते हैं tan क्यूब 2x sec 2x। तो tan x को मानते तो sec स्क्वायर x, लेकिन sec स्क्वायर x तो है नहीं, तो sec x को मानेंगे तो अपने को समझ में आ रहा है sec x इंटू tan x। तो चलो थोड़ा सा इसको स्प्लिट करते हैं, sec 2x तो पहले लिख लेते हैं, ये tan क्यूब 2x है तो इसको एक tan 2x लिख देते हैं, tan क्यूब है तो उसको लिख देते हैं tan स्क्वायर 2x dx। इसको फिर से वैसे ही लिखते हैं sec 2x tan 2x, लेकिन अपने को tan स्क्वायर 2x प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो इसको क्या लिख देते हैं sec स्क्वायर 2x माइनस 1 लिख देते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में लिखा गया था tan स्क्वायर x आएगा, तो sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखेंगे। तो अब इसको दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, sec 2x tan 2x sec स्क्वायर 2x,
dx माइनस दूसरा हो गया sec 2x tan 2x और ये बन गया dx। तो यहां पे अगर देखेंगे तो हम किसको कंसिडर कर लेंगे, sec 2x को क्या कंसिडर कर लेंगे, t कंसिडर कर लेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 sec 2x tan 2x dx क्या लिख दिया जाएगा, dt लिख दिया जाएगा। तो sec 2x और tan 2x की जगह हम क्या लिख देंगे, dt बाई 2 लिख देंगे, dt और इसे क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। और ये जो sec स्क्वायर 2x है उसकी जगह हम t स्क्वायर रख देंगे। और ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा sec x tan 2x, ये क्या बन जाएगा sec 2x बन जाएगा क्योंकि इसी का डिफरेंशिएशन मगर डिवाइड बाई 2 प्लस c। और इसको लिख देते हैं 1/2, ये क्या बन जाएगा t क्यूब बाई 3 माइनस sec 2x डिवाइड बाई 2 प्लस c। अब t की जगह हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं 1/6 और t की जगह रख देते हैं sec क्यूब 2x माइनस sec 2x डिवाइड बाई 2 प्लस क्या लिख देते हैं c लिख देते हैं। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो देखो tan का पावर 4x है तो इसको हम लिखते हैं tan का पावर 4x, तो एक tan स्क्वायर x रहने देते हैं और दूसरा जो tan स्क्वायर x है, ठीक है, tan का पावर 4x है, दूसरा जो tan स्क्वायर x है उसको लिख देते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। तो ये स्प्लिट हो गया tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx माइनस tan स्क्वायर x dx। ठीक है, तो tan x को हम कंसिडर कर लेते हैं t यहां पे, तो ये बन गया sec स्क्वायर x dx क्या बन गया dt बन गया। तो इसको लिख देते हैं tan x की जगह इसको t रख देते हैं, तो ये t स्क्वायर हो गया, ये बन गया dt बन गया। फिर से यह tan स्क्वायर x को क्या लिख दिया जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू क्या लिख दिया जाए dx लिख दिया जाए, क्योंकि tan स्क्वायर x का तो होता नहीं है, sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखना पड़ेगा। फिर इसको दोबारा से मैं यहां पे लिख देता हूं माइनस sec स्क्वायर x dx और प्लस 1 dx। ये t स्क्वायर क्या बन जाएगा t क्यूब बाई 3 और t क्या है tan x है, तो tan x का पावर 3 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। sec स्क्वायर x बन जाएगा माइनस यानी tan x और ये क्या बन जाएगा x प्लस क्या बन जाएगा c बन जाएगा। तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का, यानी tan का पावर 4x था तो tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल लेना है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन दिखे तो स्प्लिट कर दीजिए। तो स्प्लिट करेंगे तो साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। दूसरा बात करेंगे तो कॉस क्यूब एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx हो गया। तो एक यहां से तो यहां न्यूमरेटर में बचेगा साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में, तो इसको कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख देता, प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स जो हो जाएगा कॉस एक्स बन जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स को लिख देता हूं साइन एक्स इंटू साइन एक्स और ये बन गया dx बन गया। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स तो बन जाएगा tan x और कॉस एक्स न्यूमरेटर में जाके बन जाएगा sec x प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या बन जाएगा cot x और 1 अपॉन साइन एक्स क्या बन जाएगा cosec x dx बन जाएगा। तो sec x tan x का इंटीग्रल अगर पूछा जाएगा तो sec x बोल दिया जाएगा और cot x cos x का अगर इंटीग्रल पूछा जाए या है तो ये माइनस cosec x और प्लस क्या कर दिया जाएगा c कर दिया, यानी यहां पे हमको स्प्लिटिंग में ही फायदा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स। तो cos 2x का 3 फॉर्मूला दिमाग में आता है तो तुरंत स्ट्राइक होता है, अरे साइन के टर्म में लिख देंगे, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स और ये बन गया dx। ये और ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स dx लिख सकते हैं और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x और ये क्या बन गया प्लस c बन गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। अब आ जाते हैं 19 वाला पे, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स।
कॉस क्यूब एक्स जाएगा सेक क्यूब एक्स बनेगा, साइन एक्स जाएगा तो कॉस एक्स, तो कुछ नहीं बन रहा। तो ऐसा करते हैं कॉस, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये जो साइन एक्स है और कॉस क्यूब एक्स है, इसको कॉस एक्स लिख देता, एक कॉस एक्स लिख देता, कॉस स्क्वायर एक्स लिख देता। तो मैंने कहा एक कॉस एक्स से डिनोमिनेटर में दिख रहा है ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तब क्या फर्क पड़ेगा। तो कहेंगे ये जो कॉस एक्स और ये कॉस एक्स, सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा एक न्यूमरेटर में, और ये भी जाके क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। सेक का पावर 4x नहीं लिखा क्योंकि मुझे मालूम है कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स tan एक्स बनेगा, उसका डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, सेक स्क्वायर एक्स रहेगा। तो इसलिए एक सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स कर दिया। दूसरा सेक स्क्वायर एक्स को मैं क्या करता हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख देता हूं, और ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स, और ये क्या बन गया, tan एक्स बन गया, और dx हो गया। tan एक्स को कंसिडर कर लिया t, तो ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स dx, क्या बन गया, dt बन गया। तो ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, 1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स dx को मैं क्या लिख देता हूं, dt लिख देता हूं, और tan x की जगह मैंने t रख दिया, तो 1 बाई टी dt बन गया, और दूसरा क्या बन गया, t dt बन गया। log t की जगह मैंने रख दिया tan x, t स्क्वायर बाई 2 यानी tan x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या कर दिया 2 और प्लस c। क्वेश्चन नंबर 20 पे cos 2x डिवाइड बाई cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। तो cos 2x आते ही समझ में आ गया, रे cos 2x को हम कैसे लिख सकते हैं। cos 2x को फॉर्मूला सारे याद आ गए, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई cos x प्लस क्या कर दिए, sin x कर दिए का होल स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अपने को समझ में आ गया, अरे cos x प्लस साइन x और cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x डिवाइड बाई cos x प्लस साइन x का क्या बन गया, होल स्क्वायर। तो एक तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, cos x माइनस साइन x अपॉन क्या लिख दिया जाए, cos x प्लस साइन x, और ये बन गया dx बन गया। अब हम क्या करते हैं, cos x प्लस जो sin x है, ठीक है ना, उसको t मानते हैं, डिनोमिनेटर वाले को t मानेगा, न्यूमरेटर को नहीं। तो ये बन जाएगा sin x का क्या हो जाएगा, cos x, और cos x का क्या बन जाएगा, माइनस sin x dx, क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। तो न्यूमरेटर वाला जो है वो क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, और डिनोमिनेटर वाला क्या हो गया, t लिख देंगे। तो log क्या बन गया, t प्लस c, यानी log t की जगह क्या रख दिया, cos x प्लस sin x, और प्लस क्या कर दिया, c कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 20 था। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, साइन इनवर्स cos x। तो इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स cos x, cos की x है, तो इसको क्या करते हैं, कोशिश करते हैं साइन में लिखने का। तो सबको मालूम है साइन में अगर लिखना चाहेंगे तो ये क्या लिखेंगे, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये बन गया dx, यानी इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये बन गया dx, यानी पाई एक्स बाई 2 और माइनस एक्स बोले तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या कर दिए, c कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रल ऑफ cos x माइनस a एंड cos x माइनस b। अब देखिए यहां पे ऐसा जब भी क्वेश्चन मिले तो ऐसे क्वेश्चन में हम साइन लिख देते हैं। तो पहला cos का जो डिनोमिनेटर में उसका एंगल लिखिए x माइनस a, बीच में माइनस लगा दीजिए साइन, और दूसरे वाले एंगल को लिखिए x माइनस b, और क्लोज कर दीजिए। अब इस चक्कर में ये मैंने मैनिपुलेट किया, तो आ रहा है यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, b माइनस ए, तो किससे डिवाइड कर दीजिए, साइन b माइनस ए से, ताकि दोनों कैंसिल होके 1 बन जाए। अब इसको स्प्लिट कर दो दो पार्ट में, साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी माइनस कॉस x माइनस ए साइन x माइनस बी अपॉन कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी, और ये हो गया dx।
अब यहां से स्प्लिट कर देते हैं दो पार्ट में, 1/sin b माइनस ए, इंटीग्रल ऑफ दिस डिवाइड बाय दिस। तो x माइनस बी कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, tan x माइनस ए डी एक्स। ठीक है ना, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। अब देखो जब ये और ये डिवाइड, ये कैसा फॉर्मेट है, a माइनस बी अपॉन सी है, क्या लिखते हैं, a बाई सी माइनस बी बाई सी। तो यहाँ पे दिस cos x माइनस ए साइन x माइनस बी को इससे जब डिवाइड करते हैं तो cos x माइनस ए कैंसिल हो जाता है, माइनस tan x माइनस बी और बच जाता है dx लगा देते हैं, इसको भी इंटीग्रल कर देते हैं। तो ये 1/sin b माइनस ए, पहला जो बन गया ln sec x माइनस ए, फिर माइनस ln sec x माइनस बी और प्लस क्या बन गया c। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, साइन जो एंगल दिया है कॉस का माइनस दूसरा वाला एंगल दिया है कॉस के साथ, और वही जो कांस्टेंट न्यूमरेटर में आएगा उससे डिवाइड कर दिया जाता है और एक्सपेंड कर दिया, स्प्लिट कर दीजिए, दो पार्ट में आराम से इंटीग्रेट हो जाता है। आंसर आपको दिख गया। अब आ जाते हैं, चूज द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज 23 एंड 24। तो एग्जाम्पल 23 में आ जाते हैं, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर, इसको स्प्लिट कर दिया जाए, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स और ये बन गया कॉस स्क्वायर एक्स और ये बन गया dx। तो ये तो बन गया सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया तो ये बन गया कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। सेक स्क्वायर एक्स क्या बन गया, tan x, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स, तो प्लस कॉट एक्स प्लस क्या बन गया, c बन गया। तो ये हो गया पहला ऑप्शन ए वाला, tan x प्लस कॉट एक्स प्लस c। क्वेश्चन नंबर 24, इंटीग्रल ऑफ e का पावर x इंटू 1 प्लस एक्स कॉस स्क्वायर e का पावर x इंटू एक्स। तो e का पावर x और x को t मान लेते हैं, यूवी रूल लगा लिया जाए, e का पावर x, x का डिफरेंशिएशन 1, x e का पावर x और ये बन गया dx और ये क्या बन गया dt बन गया। e का पावर x कॉमन निकाल दिया, 1 प्लस एक्स dx क्या बन गया, dt बन गया। तो न्यूमरेटर में दिख रहा है e का पावर x इंटू 1 प्लस एक्स dx को क्या लिख दिया जाए, dt लिख दिया जाए, और ये बन गया कॉस स्क्वायर t बन गया। तो न्यूमरेटर में जाके ये बन जाएगा सेक स्क्वायर t dt और लिख देंगे हम इसको tan t प्लस c, यानी tan t की जगह क्या रख दिया, e का पावर x इंटू एक्स प्लस क्या कर दिया c। तो ये कौन सा फॉर्मेट गया, b वाला आंसर गया। ठीक है ना, तो ये रहा एक्सरसाइज 7.3 और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.3 का बनाएंगे। और जिसने भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया और ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, काइंडली सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो कमेंट इट। थैंक यू।